So next thing is the images created by the lens, okay, according to the different position of the object. These things we have already discussed in the case of spherical mirrors also, okay. Total 6 cases I have told you in that time in case of spherical mirror, and this time also in case of your lenses, okay. While talking about the convex lenses, there are 6 major cases. So first of all see द लेंस, यहाँ पे देखो लेंस दिया हुआ है, ठीक है। जबकि ये इन्फिनिटी से रे आ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी में। मैं फिर से और बार याद दिला दूँ, ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं 2f, यानी कि फोकल लेंथ का डबल भी माना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा डिस्टेंस को यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है ना। तो mn क्या हो गया, एपरेचर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं किया गया, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बट मेंशन करना पड़ेगा डॉट 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 दे के यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी, ओके। तो देखा बना के दिखा दे रहा हूँ मैं, अगर डाउट्स हो रहा है तो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया लेंस, ओके। और यहाँ पे मालूम मैंने ऑब्जेक्ट रखा है जो कि इन्फिनिटी में है, मैं अपर साइड से 2 रेस को शो करूँगा यहाँ से, और यहाँ से 2 रेस को शो करूँगा, ओके। और सारे के सारे कन्वर्ज होके कहाँ पे मीट करेंगे सर, फोकस में मीट करेंगे, ओके, कुछ इस तरह से, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस, ओके। और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, दैट इज ओ। इसको आप लोग चाहो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो समझने के लिए, ओके। और इसको आप लोग डॉट डॉट देकर डिनोट करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर है। और ये क्या बताया था, एपरेचर है mn, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसमें अच्छे से समझ लो, बाकी ड्राइंग इजीली समझ में आ जाएगा फिर, है ना। और बाकी रे डायग्राम तो पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, जो उसको अच्छे से याद रखा होगा तो ईजी होगा समझने के लिए, क्योंकि मैं बताया था जो भी रेज जो होते हैं, है ना, मैं टोटल 3 केसेस बताया था, एक जो थ्रू दी जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, और एक जो बताया था जो फोकल लेंथ के थ्रू से पास करते हैं, और एक जो बताया था मैंने जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू से पास करते हैं। टोटल मैंने 3 केस बताया था रे डायग्राम बताते समय, ओके। सो यू मस्ट कीप इन माइंड दोज थिंग्स, ओके। सो नेक्स्ट यू सी, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये रेज जा रहे हैं और फोकस यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और ये कहाँ पे, इन्फिनिटी में। ये सेम केस स्पेरिकल मिरर में भी दिया गया है, जो कि फर्स्ट केस है उसका, यहाँ पे भी यही फर्स्ट केस है, ओके। तो इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो क्या दिया हुआ है, अभी मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी सब्जेक्ट के कहाँ पे आऊँगा और थोड़ा नज़दीक लाऊंगा, लेकिन दैट विल बी बियॉन्ड ऑफ द 2f, और दैट विल बी बियॉन्ड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहेगा ना। मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, सो इससे थोड़ा सा दूर में रहेगा कौन, अभी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे रे स्ट्राइक करेगा, देखो पहला रे स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, और दूसरा रे जा रहा है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो सबको पता है जो 3 केस बताया था उसमें से एक पहला केस क्या हो गया, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में क्या है, पैरेलल रे है, वो डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा, और किसके थ्रू से पास करेगा, फोकस के थ्रू से पास करेगा। और एक जो रहेगा रे, वो क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर थ्रू से पास कर रहा है, तो कोई डाइवर्जेंस शो ना करते हुए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके मीट करेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मेरा इमेज फॉर्म हो जाएगा, समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर में टेबल्स वगैरह भी दिया होगा, ठीक है, आप लोग इजीली समझ सकते हो कहाँ पे डिमिनिश्ड हो रहा है, डायग्राम देख के भी समझ में आता होगा आप लोग को। यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज आपको यहाँ पे मेज़र करना ज़रूरी है कि कौन डिमिनिश्ड हो रहा है या फिर कौन लार्ज हो रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। और एक मैं बात बताया था इरेक्ट वाला, और एक क्या बताया था, इन्वर्टेड वाला, याद होगा। इरेक्ट क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट जैसा सीधा साधा है वैसे ही सेम इमेज भी अगर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, ओके। और अगर वो जस्ट अल्टर हो जाएगा, मान लो अगर ए ऊपर था तो ए नीचे आ जाएगा और बी चला जाएगा ऊपर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्वर्टेड इमेज। तो इस केस में देखो, सेकंड केस में इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म हुआ है, ओके। और कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच में लगभग वो इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को टेबल को भी थोड़ा अच्छे से समझोगे, टेबल में इसका फुल डिस्क्रिप्शन दे दिया रहता है, ठीक है। तो थर्ड केस में क्या बोल रहा है, फिर थर्ड केस में दिया गया है
In the third case, now the object is at the center of curvature, or we can say the 2f. ओके, तो यहाँ से देखो पहला स्ट्राइक किया यहाँ पे, दूसरा स्ट्राइक किया ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू से पास किया और यहाँ पे जाके मीट किया, और ये डेफिनेटली कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, ठीक है ना, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सॉरी एग्जैक्ट उसके ऊपर में बनेगा, ठीक है। ये थर्ड केस हुआ। पहला केस में क्या बताया था, एट द फोकस, दूसरा केस बताया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड केस में क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या आएगा, देखो अभी जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ठीक बीचों बीच रहेगा, तो इधर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में फिर इमेज को फॉर्म करेगा, और ये इमेज देखो साइज उसका बड़ा भी हो गया। मैं पहले भी बताया था स्फेरिकल मिरर बताते समय में कि जितना भी मैं क्लोज करूँगा, जितना भी करीब लेके जाऊँगा मैं ऑब्जेक्ट को, इमेज उतना ही दूर क्रिएट होना होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखोगे तो एग्जाम में हेल्पफुल होगा, उतना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ओके, तो याद रखो जितना मैं करीब लेके जाऊँगा ऑब्जेक्ट को, इमेज उतना दूर होगा, और लगभग हर केस में याद रखो कि इमेज का साइज बढ़ते भी जाता है। याद रखो इमेज का इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे भी इंक्रीज किया, देखो डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीज्ड। ओके, फिर देखो ये फिफ्थ केस, 1 2 3 4, यस दिस वन इज द फिफ्थ केस। तो यहाँ पे क्या, अभी एग्जैक्ट फोकस के ऊपर में आ गया है ऑब्जेक्ट, और ये पहला रे और ये दूसरा रे, है ना। ये मुमकिन नहीं है कि आगे चल के मीट करें, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी में भी मीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट पैरेलल, पूरी पैरेलल नहीं है, तो चांसेस से क्या आगे चल के मीट करें इन्फिनिटी में, सो वी कैन से, ठीक है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द इन्फिनिटी। और लास्ट वाला केस क्या देखो, ये जबकि एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मीट नहीं करेंगे इन्फिनिटी में, एंड डेफिनेटली वी हैव टू एक्सटेंड, ओके, वर्चुअली ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेज एंड वी विल गेट द इमेज। ओके, तो ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा, एंड जबकि हर एक केस में क्या हो रहा था, मुझे इन्वर्टेड इमेज मिल रहा था, देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, हर जगह पे इन्वर्टेड इमेज मिल रहा था। ओके, बट इस केस में मुझे क्या मिला है, देखो इन दिस केस वी आर गेटिंग हियर द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। याद रहेगा इतना, टोटल 6 केस है। उसके बाद कौन आता है, कनकेव लेंस। ओके, कनकेव लेंस का केस क्या देखो, एक हो गया, ये तो हम लोग को फिक्स है जो इन्फिनिटी में रहेगा, ठीक है, और एक ये फाइनाइट वाला, ठीक है। सर हम लोग 2 ही केस पढ़े थे स्पेरिकल मिरर के केस में भी, इसमें भी दिया देखो टोटल 2 ही केस। मैं उस वक्त भी बताया था सिर्फ 2 केस क्यों दिया गया है, ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि अगर मैं जितना भी क्लोज करूँ इमेज का फॉर्मेशन हर जगह पे सेम वही मिलेगा, नो चेंजेस, इमेज का नेचर हर जगह पे सेम रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ड्राइंग दिए गए हैं, 2 केस दिए गए हैं, याद रखोगे। लेकिन इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी वाला केस में तो पता है आप लोग को फोकस में जाके मीट करेगा, और फाइनाइट केस में क्या होगा, ये इमेज को फॉर्म कर रहा है, दैट इज बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक डिमिनिस्ड और इरेक्ट इमेज को फॉर्म करेगा। ओके, ये टोटल 6 केस लेंस के बारे में, ठीक है ना, और ये कनकेव का 2 केस। याद रखोगे अच्छे से, एग्जाम में या तो स्फेरिकल मिरर पूछ सकता है या तो फिर लेंस पूछ सकता है, कोई सा भी अगर आपको पूछा जाए आप इजीली बना सकते हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखो और रे डायग्राम्स वगैरह को याद रखो, कहाँ पे स्ट्राइक करने से किधर वो मूव करते हैं। ओके, बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट तो क्या दिया हुआ, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। जिन्होंने स्पेरिकल मिरर अच्छे से समझ गए हैं या फिर जिन्होंने वीडियो देखा है, वो लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा स्पेरिकल लेंस, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो मैंने स्पेरिकल मिरर में पढ़ा था, सेम टू सेम साइन कन्वेंशन स्पेरिकल लेंसेज के लिए भी अलाउ होता है, ठीक है ना। मैंने बताया था यू भी एफ के बारे में, यू क्या बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी क्या बताया था, इमेज डिस्टेंस, और एफ क्या बताया था, फोकल लेंथ। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जब भी आप लोग ड्राइंग वगैरह करोगे तो उस केस में क्या था, स्पेरिकल मिरर में क्या बताया था मैं, अगर मान लो ये स्पेरिकल मिरर मान लो इस केस में बनाता हूँ, ठीक है, तो इस केस में क्या था, यहाँ पे एक पोल रहता है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बताऊँ यहाँ पे लेंस के थ्रू से, तो इस केस में क्या आता है, एक ऑप्टिकल सेंटर रहता है। क्या रहता है सर, इट विल बी ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कोई पोल नहीं है, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है, एंड द रेस्ट विल बी सेम। अब बाकी आप लोग क्या समझना है, जो भी प्लस माइनस हम लोग लेते हैं, ठीक है, और भी आसानी से समझने के लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। आप लोग ऑलरेडी ग्राफ वगैरह बनाते होगे, ठीक है, जिसमें आप लोग एग्ज्यूम करते हो एक्स एक्स, इसको एज्यूम करते हो वाई, इसको एज्यूम करते हो एक्स डैश, इसको एज्यूम करते हो वाई डैश, जहाँ पे इसको हम लोग अगर बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, पहला क्वाड्रेंट के अंदर आता है ये
ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स है जिसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या होता है, देखो ये पोर्शन में क्या आता है, नेगेटिव आता है, सही है ना, दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव एंड दिस पार्ट विल बी नेगेटिव। ओके, इस साइड अगर आ गया तो नेगेटिव हो गया, इस साइड में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये लोग तो नेगेटिव लेते हैं, डेफिनेटली पता होगा, और इस साइड में नेगेटिव रहता है, ठीक है ना, बट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइड रहेगा। और अगर मैं साइंटिफिक लेवल बोलने जाऊँ वो रूल्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा, जितने भी अपर साइड लिया जाता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, लोअर साइड को नेगेटिव लिया जाता है, याद आता होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना आप लोगों को, ठीक है। और ये भी बताया था कि अगर मिरर है या फिर स्पेरिकल लेंस दिया गया है, तो अगर उसका लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे, और अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सी द लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये भी लगभग सेम है पूरा, लेकिन एक डिफरेंस याद रखोगे लेंस फार्मूला के लिए। जैसे मैंने बताया था स्पेरिकल मिरर के केस में 1/v + 1/u = 1/f होता है, यानी कि उस केस में क्या था, प्लस था। तो ये डिफरेंस है सिर्फ, इस केस में क्या होगा, लेंस फार्मूला में माइनस रहेगा, लेकिन इन केस ऑफ योर स्पेरिकल मिरर उसमें क्या होता है, प्लस होता है ये चीज़। तो ये खाली डिफरेंस को याद रखोगे एंड द रेस्ट विल बी सेम। ओके, मैग्निफिकेशन में भी सेम वही है, क्या बताया था, h'/h या फिर v/u बताया था, इसमें भी सेम है वो मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है, नथिंग इज डिफरेंट, यू कैन इजीली कीप इन माइंड। ओके, so that is magnification, that is height of the image by height of the object, that is h'/h like this। okay, मैग्निफिकेशन हो गया। देन लास्ट में क्या देखो कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है, हम लोग देखना किसी को भी अगर आइज में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डिफरेंट पावर्स के लेंस को यूज़ करते हैं आँखों में, ठीक है ना। तो याद रखो हमेशा पावर को, जो लेंस का जो पावर होता है उसको हमेशा एक यूनिट से मेजर किया था, दैट यूनिट इज कॉल्ड डायोप्टर, DIOPTER। ओके, क्या बोला मैंने, डायोप्टर। तो डायोप्टर को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, और एक रिलेशनशिप है पावर और फोकल लेंथ के बीच में। क्योंकि फोकल लेंथ मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो भी हम लोग पावर के बारे में सोचते हैं लेंस के केस में, दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द फोकल लेंथ ओनली। जितना कम फोकल लेंथ होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ P = 1/f, दैट इज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द फोकल लेंथ। जबकि 1/, होके तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है अगर एक क्वांटिटी अगर कम होगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा, या फिर अगर पहला क्वांटिटी अगर ज़्यादा तो दूसरा क्वांटिटी कम। सो लाइक दिस बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर फोकल लेंथ जितना कम उतना ज़्यादा पावर, फोकल लेंथ जितना ज़्यादा पावर उतना कम, ठीक है ना। इस तरह से याद रख सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, कम ज़्यादा ज़्यादा कम। ओके, तो P = 1/f। इसे देखना, जो लोग लेंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो लोग को प्रॉब्लम होता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, या जिन लोगों को पास का दिखाई नहीं देता, डिपेंड करता है। कुछ लोगों को देखना प्लस वाले नंबर लगते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोगों को माइनस वाले नंबर्स लगते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 डिफरेंट केसेस। ओके, सो P = 1/f। यहाँ पे देखो छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है लेंस के बारे में। 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। अगर 1 मीटर होता है फोकल लेंथ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 diopter of the power बोलते हैं इसको, याद रहेगा। दैट इज रिटन एज 1D = 1 मीटर इनवर्स। इनवर्स क्यों बताया, क्योंकि अभी जस्ट बताया था P = 1/f होता है, सिर्फ f नहीं होता, ठीक है ना। 1/f से इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो मीटर इनवर्स कहलाएगा। दैट इज पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ये भी बात को याद रखोगे, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, दिस मच ओनली कीप इन माइंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस द एंड ऑफ योर लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड that is the lens. Okay, thank you.